हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्रिप्टी कहते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं BNB बाइनेंस की। एवरीवन नोज़, हम सबको पता है कि ये एक ऑनगोइंग फड है बिटवीन सेक एंड ऑब्वियसली बाइनेंस एंड वन और टू मोर एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे जो फड चल रहा है इसकी वजह से प्राइस तो डंप किया, बट हमने उसको पहले से शॉर्ट कर रखा था बिकॉज एक यहाँ पे राइजिंग वेज था एंड राइजिंग वेज के यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलते ही हमने इसे शॉर्ट किया यहाँ पे 308 की एरिया पे हमने शॉर्ट किया था इसको। एंड इफ़ यू सी, मार्केट वहाँ से डंप किया एंड हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। मार्केट यहाँ से पंप क्यों कर रहा है? बिकॉज वी हैव हैड अ POI हियर। तो यहाँ से हमारा जो POI था, यहाँ से मार्केट अगर देखे तो यहाँ से एक बार पंप किया, यहाँ से एक बार पंप किया और ये थोड़ा सा एक सपोर्ट टाइप का एरिया भी बन जाता है। तो क्या ये प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा 300 350 या उससे भी ऊपर जाएगा, या यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें फड इज़ नॉट ओवर येट, ओके। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या ये जो प्राइस है वो वापस इस एरिया से इस एरिया की तरफ आएगा, ये 350 की तरफ आएगा, 300 की तरफ आएगा, या यहाँ से और नीचे जा सकता है? कहाँ तक प्राइस जा सकता है इसका? इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, तो हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे देखें तो हम ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, बट द थर्ड सपोर्ट जहाँ पे यहाँ पे एक बार और सपोर्ट लेना चाहिए था बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग वेज। इसका जो टारगेट होता है ये नीचे की तरफ आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ फिर से कहाँ ट्रेड ले सकते हैं? तो ये सपोर्ट जो था यहाँ पे भी ब्रेक कर चुका है। एक ये जो येलो ट्रेंड लाइन है इसका भी जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक कर चुका है। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा ऊपर की तरफ एंड यहाँ से यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे शॉर्ट करना एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अपॉन कन्फर्मेशन। We don't short anything without confirmation or long anything without confirmation. फ्यूचर ट्रेड्स हमेशा कन्फर्मेशन के साथ करनी चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, बट स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो कि आपको लॉस कितना करना है बिफोर कि आपको कमाना कितना है। बिकॉज आप ये इतना बड़ा मार्केट है, आप कितना भी पैसे कमा सकते हो, बट आपके पास कितना आप कितना लॉस करके भी सुकून से सो सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच यू कैन अर्न, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू कैन लूज़। तो जब भी आप ट्रेड लें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कितना लॉस कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं पंप करके इस एरिया में आएगा एंड यहाँ से एक हमें डंप देखने को मिल सकता है। ये एरिया बहुत क्रूशियल होगा। अगर इसको रिक्लेम करता है, ये इन दोनों एरिया को रिक्लेम करता है, तब हम कहीं ना कहीं 300 320 330 के एरिया तक आ सकते हैं। बट अगर हम इस एरिया को रिक्लेम नहीं करते हैं एंड यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर मुझे ये कहीं ना कहीं 200 180 185 एरिया तक जाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें, अगर ये इसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 185 187 का एरिया जो है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वीकली में हम देखें तो इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट नहीं है, और इसके नीचे अगर हम गए, इसके नीचे अगर हमारा वीकली कैंडल क्लोज होता है या 2-3 दिन इसके नीचे हमने डेली कैंडल क्लोज कर दिया, तो हमारे पास ये छोटा सा 135 115 से 135 के बीच में सपोर्ट है। बट आई डोंट थिंक दिस कैन, आई मीन मेरे को नहीं लगता है कि ये रोक पाएगा। फिर हम नीचे ही चले जाएंगे एंड वो क्रिप्टो क्रैश बहुत बहुत गंदा हो सकता है, उसमें लोगों के पैसे डूब सकते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल हेयर। ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है BNB के लिए एंड अगर इसको ब्रेक करता है, 2-3 दिन डेली कैंडल क्लोज नीचे करता है, तो फिर आई गॉट अ बैड न्यूज़ फॉर यू ऑल। तो अभी फ़िलहाल सिनेरियो यही है कि हम यहाँ से शायद पंप करेंगे इस एरिया से एंड इस एरिया, ये बहुत क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे देंगे, एक ये क्रूशियल एरिया है, एक ये क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहीं इधर की तरफ रख लेंगे एंड यहाँ से हम देखेंगे हमारे TPs हो सकते हैं 243 एंड 230
ये सब एरियाज हमारे टीपी हो सकते हैं। लास्ट टीपी यहाँ पे कह सकते हैं कि 50% तक यहाँ तक बुक कर लें। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर हम अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये होता है तो ये बहुत गंदा हो सकता है बिटकॉइन के लिए, बीएनबी के लिए, क्योंकि बीएनबी सबसे बड़ा एक्सचेंज है एंड बीएनबी पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो सबके पैसे डूब सकते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएनबी डूब जाएगा, बट वी हैव सीन इन द पास्ट दैट बड़े बड़े एक्सचेंजेस डाउन गए हैं, तो वी कांट से एनीथिंग, वी कांट ट्रस्ट ब्लाइंडली, राइट। तो सिनेरियो यही है कि ये यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिले या तो एक्सेप्टेंस देखने को मिले इसके ऊपर, एंड यहाँ पे हम शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे। ये कोई एरिया नहीं है, ये यहाँ पे हम छोटा सा लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन ये कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि ऊपर नीचे जाने का। ये क्रूशियल एरिया है, ये जो 270 260 का एरिया है, ये क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जो भी मिलता है हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।